जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ाएंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस होता है वो चीज मैं आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? नरेशन। ठीक है जी, चलो पहला क्या है कि चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब इन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है जी, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है जी, चलो पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस से समझाऊंगा फिर रूल लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस है ईशानवी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई लव म्यूजिक और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको पहले सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि इसको पहले हम देखेंगे कि भैया ये डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो ये कौन सी स्पीच में है? ईशानवी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई लव म्यूजिक। तो आप कहोगे कि सर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट स्पीच लिख दिए। अब इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ईशानवी सेज। क्या है? ईशानवी सेज। उसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा। तो जो कॉमा के बताया था ना ऐसे करके, जो कॉमा के इधर रहेगा वो क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमने देख लिया। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, इसके पूरा मैंने सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो ईशानवी सेज हमने देखा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ईशानवी सेज हमने लिख दिया। ईशानवी सेज लिख दिया, लेकिन लिखने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस तो उसके टेंस में चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। आप देखोगे कि ये सेज है, ओनली सेज है, तो आप क्या कहोगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है। जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको क्या करेंगे? इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे? ईशानवी सेज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने बोला था कि दैट कंजंक्शन लिख दीजिएगा। उसके बाद आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है? ईशानवी है, तो ईशानवी के जगह पे शी लिख दिया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद शी के साथ लव्स, क्योंकि आई लव प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस है, तो इसको लव्स लिख दिया। शी लव्स म्यूजिक, ऐसे करके बना दिया। ठीक है, उसी तरह अब इस सेंटेंस तो मैंने आपको सिखा दिया था, लेकिन अगर ये सेंटेंस अगर आ जाएगा कि ईशानवी सेज टू मी, सेंटेंस है ईशानवी सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू लव म्यूजिक और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको क्या करोगे? इसको आप देखोगे कि कौन से स्पीच में है। तो कौन से स्पीच में है? तो डायरेक्ट स्पीच में है। इतना तो जान गए ना, डायरेक्ट स्पीच में है। अरे भाई, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है, तो ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब इस डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा के इधर वाला, और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा क्लोज उसके अंदर। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपने देखा कि ये प्रेजेंट टेंस में है। सेज लिखा है ना भाई, सेज लिखा है, तो आपको ये रूल पता ही है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। तो आपने बोल दिया ईशानवी, ईशानवी लिख दिया। अब देखना है सेज के बाद टू में लिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट लिखा है। क्या लिखा है? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट लिखा है। यही चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि असर्टिव सेंटेंस में आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब देखा मैंने
ईशानवी सेज, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, और ये मी ऑब्जेक्ट है। अब इसको देखने के बाद आप क्या करोगे कि सेज टू मी को आप जैसे ही ऑब्जेक्ट आ गया रिपोर्टिंग वर्ब में, सेज के बाद जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आ गया आप उसको चेंज कर दोगे, सेज को टेल्स में चेंज कर दिए और टू को हटा दिए, मी लिख दिए। ये रूल है, यहीं पे आज यहां पे बताऊंगा मैं आपको। तो जब भी सेज के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो टू को हटा के और जो उसका ऑब्जेक्ट है लिख देते हैं और सेज की जगह पे टेल्स लिख देते हैं। टेल्स लिख दिया, ईशानवी टेल्स मी, और उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लगा दिया और सेम वैसे ही बना दिया। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये ऑब्जेक्ट है ना जी, मी, तो मी कोई जगह पे हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस इसका क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे बना के लिखना है ना। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई लिख दिए, लव लिख दिए, म्यूजिक लिख दिए। टेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में था। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट बना दिए इसका। डिट्टो वैसे ही तीसरा सेंटेंस दिखाते हैं, ईशानवी सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आई लव म्यूजिक। अब देखोगे कि कौन से स्पीच में है, तो इतना समझ गए आप कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, समझ गए। अब देखा बनाने के लिए जब इनडायरेक्ट बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, सेड है। तो आप कहोगे कि पास्ट टेंस है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। आप ये जानते हो कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। ठीक है, तो चेंज करेंगे इसको, कैसे चेंज करेंगे, ईशानवी सेड लिख दिया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कंजंक्शन लिख दिया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ईशानवी है, ईशानवी के जगह के लिए कौन सा प्रोनाउन लिख दिया, शी लिख दिया। अब ये देखेंगे कि आई लव म्यूजिक कौन सा टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच कौन टेंस में है, तो आप कहोगे कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है जी, बता चुका हूं सारा ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो लव का लव, शी लव्ड म्यूजिक, और बना दिया इनडायरेक्ट। ठीक है, अब स्टोरी यहां पे आती है जो मैं आज का चैप्टर बता रहा हूं। अगर लिख दिया ईशानवी सेड टू मी, ईशानवी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू लव म्यूजिक फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, आप देख लिए। इसको देखने के बाद आप बोल दोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है, तो आपने डायरेक्ट स्पीच बता दिया। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, तो आप कहोगे कि सर ये पास्ट टेंस में है, सेड लिखा है, पास्ट टेंस में है। तो रूल आप जानते हैं कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है, इतना तो जान गए। अब क्या हुआ कि ईशानवी अब सेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है टू मी, टू प्रेपोजिशन और मी ऑब्जेक्ट लिखा है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट लिखेगा, यहां पे से को ऑब्जेक्ट लिखा तो टेल्स बना दिया, और सेड टू मी लिखा है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, टू हटा देते हैं और उसके बाद मी लिख देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लिख दिया। और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है जी, मी, तो मी की जगह पे आई लिख दिया क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट की जरूरत है। और यू लव म्यूजिक, आप जानते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया, आई लव का लव और म्यूजिक का म्यूजिक लिख दिया। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच बना दिया।
हमारा आज का पर्पस ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे वो मैंने आपको सिखाया। ये रूल आपको, इतना छोटा सा रूल है, इसको याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, क्या करना, क्या कहना है, देखो रूल क्या कह रहा है कि से या सेज रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से या सेज रहेगा तो से का सेज और सेज का सेज ही रहेगा जब उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देख लो, ईशानवी सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज ही लिखा और दैट कंजंक्शन लगा के बना दिया। तो ये रूल हो गया पहला। दूसरा रूल है कि सेड अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेड का सेड ही रहेगा जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखो, ईशानवी सेड, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ईशानवी सेड सेड में बना दिया, कॉमा हटा के दैट लगा दिया। ठीक है, तो ये रूल आपका कंफर्म। स्टोरी यहां पे आती है कि अगर से और सेज डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में से और सेज रहे तो से का टेल में और सेज का टेल्स में बदल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में जब उसमें कोई ऑब्जेक्ट हो। ठीक है जी, जैसे ईशानवी सेज टू मी, सेज के बाद क्या है, टू मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। चेंज कैसे कर दोगे, सेज को टेल्स में चेंज कर दिया, टू को हटा दिया, में लिख दिया, बस ये चेंज करना है। उसी तरह सेड को अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड रहेगा और सेड को चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड में जब ऑब्जेक्ट रहेगा। देख लो, ईशानवी सेड टू मी, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अगर रहेगा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में तो सेड को टोल्ड में चेंज कर दिया, टू को हटा दिया और में लिख दिया, उसके बाद बना दिया। ठीक है, आगे लिखा हूं टेल टोल्ड इज नॉट फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेल को टेल्स, टोल्ड, सेड को टोल्ड जब चेंज करते हैं तो टू को फॉलोड नहीं करते हैं, टू को हटा देते हैं। देख लो, ईशानवी टोल्ड, टू मी नहीं, अगर टू लिखे जाएगा तो गलत हो जाएगा। यहां पे ईशानवी टोल्ड मी, ठीक है, यहां पे ईशानवी टेल्स मी, टू हटा देंगे। ठीक है जी, बस इतना ही आपको सिखाना था आज मुझे आज आपको ये सिखाना था कि सेज को टेल्स में कब चेंज करते हैं, से को टेल कब चेंज करते हैं, सेड को कब टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है जी, चलो, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।